मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के कारण आज बहुत सारे प्रचार के नए द्वार खुल रहे हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो पेट्रियन हो, चाहे वो साइबर मीट हो, चाहे वो गूगल मीट हो और न जाने क्या क्या हो। हम इन प्रचार के माध्यमों के कारण बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। लोग आज अपने घर में बैठकर, अपने ऑफिसेज में बैठकर इन माध्यमों के कारण असंख्य लोगों से जुड़ रहे हैं। देखें तो हमारे पास रोज ब्रेकिंग न्यूज के जरिए एक इंफॉर्मेशन बॉम्ब गिर रहा है, हर पल गिर रहा है, जिसके कारण न सिर्फ हमारा पद भ्रमित हो रहा है पर हमारा मन भी भ्रमित हो रहा है। इन माध्यमों में देखें तो भाषण, संभाषण, वाद विवाद और ना जाने क्या क्या हो रहा है, जिसके कारण आज हम बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं। अगर हम इन प्रचार माध्यमों को देखें तो इनके अंदर दो जगह बहुत तीव्रता दिखाई दे रही है, एक राजनीतिक और दूसरी धार्मिक। लेकिन जो कंटेंट मैटर है उसके अंदर आप देखें तो चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, इसके अंदर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बहुत पुराने कंटेंट मैटर का इस्तेमाल हो रहा है। राजनीति में धर्म का उपयोग हो रहा है और धर्म के अंदर राजनीति और व्यक्तिवाद का उपयोग भरपूर तरीके से किया जा रहा है। अगर हम रोज देखें तो इसके अंदर प्रचंड नकारात्मकता बढ़ती चली जा रही है। मसीह धर्म के मानने वालों के लिए धर्म प्रचार के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में संत मत्ती 24वां अध्याय 14 पद में साफ लिखा है कि समस्त विश्व में सभी जातियों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और यही आदेश प्रत्येक मसीही विश्वासी के लिए मान्य है। मसीह के उपदेशों की व्याख्या करना और उसके मूल स्वरूप में अविश्वासियों या दूसरे धर्म के मानने वालों के समक्ष रखना अपने आप में एक चैलेंज होता है। प्रचारकों को अपने आप को प्रचार करने हेतु तैयार करना पड़ता है। उन्हें पवित्र शास्त्र बाइबल के संपूर्ण ज्ञान के अलावा बहुत सारी अन्य पुस्तकें भी पढ़नी पड़ती हैं, ताकि वे मसीही उपदेशों को आपस में जोड़ते हुए वर्तमान के संदर्भों के साक्ष्य में समायोजित कर सकें। ये बात सही है कि हम प्रचार के माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या प्रचार कर रहे हैं, उसका कंटेंट मैटर क्या है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मत्ती सुसमाचार में स्पष्ट लिखा है कि जाओ और अन्य जाति में सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन जब मैं बहुत सारे प्रचारकों को सुनती हूँ या हम सब सुनते हैं तो उसके अंदर ना तो सुसमाचार होता है, न मसीह के बारे में कुछ होता है, न मसीह की शिक्षाओं के बारे में कुछ होता है, न मसीह के द्वारा दी गए उपदेशों के बारे में कुछ होता है। केवल एक विचारधारा होती है जो बहुत उथली और बहुत सतही होती है। कई प्रचारक तो ऐसे भी देखे गए हैं जो पवित्र मंच पर खड़े होकर, यानी पुलपिट पे खड़े होकर केवल अपनी बड़ाई करते हैं। वे अपनी धार्मिकता की बड़ाई करते हैं, वे अपनी शिक्षा के बारे में बताते हैं, वे अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, वे अपने धनाढ्य होने का बढ़ावा देते हैं या बताते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी देखे गए हैं जो उन लोगों का हवाला देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं और उनके साथ उनके संबंध हैं। उनका तमाम प्रचार, उनका तमाम उपदेश इसी पर टिका रहता है और इसी पर आधारित रहता है। कई प्रचारक जो लिखते हैं वो केवल और केवल उन्हीं संबंधों के बारे में बात करते हैं जिसके कारण उन्हें सेल्फ अहमियत मिले, यानी स्वयं की अहमियत बताई जाए कि हम फलाने आदमी से जुड़े थे या ढिमकाने आदमी से जुड़े थे, या हम सन इतने इतने में यह कार्य कर रहे थे, या हम सन उतने उतने में यह कार्य कर रहे थे। मसीह कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देता है।
हम बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को भी सुनते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारे हवालों को ले आते हैं और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने सारे पद और इतने सारे हवाले हमको बताते हैं कि सुनने वाले कंफ्यूज्ड होकर बैठ जाते हैं कि हम क्या सुने और क्या छोड़ें। कई प्रचारक तो ऐसे आते हैं जो मसीह धर्म की अच्छाइयों ऊंचाइयों के आगे दूसरे धर्मों की गिरावट का बखान करने लग जाते हैं, जिसके कारण वहां उपस्थित बहुत सारे अन्य जातियों व धर्मों के लोगों को बहुत बुरा लगता है। कुछ इसी प्रकार के वक्ता पवित्र मंच पर खड़े होकर उन व्यक्तियों की आलोचना करने लग जाते हैं जो उनके संग नहीं हैं या उनका साथ नहीं देते हैं। कई प्रचारक अपनी भाषा का मुजाहिरा करने आते हैं। वे इतनी कठोर और क्लिष्ट भाषा बोलते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति के समझ के बाहर हो जाता है। कई प्रचारक तो उन बातों का प्रचार करने लग जाते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह अनुपस्थित रहते हैं। इसी बारे में संत पौलुस 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखते हैं, चाहे कोई भी विचारधारा क्यों न हो, यदि वह बाइबल से भटकती है तो वह विधर्म है। हम प्रभु में विश्वास करते हैं, इसीलिए हमें सदा बाइबल के वचनों का पालन करना चाहिए। बाइबल ईसाई धर्म का मूलभूत सिद्धांत है, हमारे विश्वास की नींव है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों, उनकी शिक्षाओं को सच्ची दृष्टिकोण से परखा है? क्या आपने धन्य वचन की भाषा पर कभी ध्यान दिया है? कितनी सरल और कितनी स्पष्ट भाषा लिखी गई है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन उदाहरणों को लेते थे या उन उदाहरणों का इस्तेमाल करते थे जो मानव जीवन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इन उदाहरणों को वे कहानी के रूप में पिरोकर वहां के लोगों को समझाते थे। उन्होंने कभी भी अपने बारे में कोई प्रचार नहीं किया, अपने परिवार के बारे में कभी कोई प्रचार नहीं किया। वे केवल परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताते थे और वे गलील में प्रचार करते फिरते थे। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आदेश देते हैं कि जाओ और अन्य जातियों में मेरा प्रचार करो, तो हम पाएंगे कि उनके चेलों के द्वारा भी जो उपदेश दिए गए हैं वे बहुत सरल और सहज हैं। हमें तो केवल यीशु मसीह के संदेशों का प्रचार करना है। जैसे कि संत पौलुस इस संबंध में लिखते हैं, मैं क्रूसित मसीह का प्रचार करता हूँ, मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यही नहीं, हम लोगों को यह भी बताएं कि हम तो प्रभु के सेवक हैं, अर्थात हमारी निगाह यीशु पर हो, वह हमारे सामने खड़ा हो, हम उसके पीछे खड़े होकर उसे प्रस्तुत करें, ना कि उसके सामने खड़े होकर अपने आप को प्रस्तुत करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सच्चे सेवक नहीं हैं। हमारे प्रचार का मुख्य विषय वस्तु प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना चाहिए कि वह खोए हुए मनुष्यों को ढूंढने आया। उसने क्रूस पर अपना बलिदान देकर मनुष्य और ईश्वर के मेल मिलाप का रास्ता खोल दिया। वह तीसरे दिन मृतकों में से पुनः जीवित होकर उसने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि मृत्यु मानव जीवन का अंत नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। तो जब भी हम प्रचार करने के लिए उठें तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि हमारा विषय प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, उनके उपदेश होने चाहिए, उनकी शिक्षाएं होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ही हमारी विषय वस्तु होना चाहिए। जैसा कि हम लोग कहते हैं और गाते हैं कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन।